गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश मेन का लेसन 2 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 3 में ऑल इज़ फॉर द बेस्ट। चैप्टर का नाम क्या है? ऑल इज़ फॉर द बेस्ट। जो होता है वो अच्छे के ही लिए होता है। अगर आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्या है ऐसा स्टोरी में, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए क्यों होता है। ठीक है, इंग्लिश मेन का है। अभी वीडियो लेसन 2 है, वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 में मैंने इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1 लिया था और वीडियो नंबर 2 में मैंने इंग्लिश मेन का लेसन 1 लिया था। वीडियो नंबर 3 में इंग्लिश मेन का लेसन 2 ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का लेसन 1 वीडियो नंबर 1 में ले लिया था और पीडीएफ भी आपको सेंड किया, उसके नोट्स और दे देंगे पीडीएफ में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे, ऑल इज फॉर द बेस्ट। आप लोग इंग्लिश की राइटिंग अच्छी लिखें। जो वर्क भेजते हैं उसमें राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग अगर अच्छी लिखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, हमें भी समझ में आएगा। ठीक है, और राइटिंग अच्छी लिखने से यही है कि आप डेली 2 पेज प्रैक्टिस करिए तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। ठीक है, बाकी आप पढ़ना नहीं आती है तो रीडिंग करिए, प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, ताकि आपको स्पेलिंग्स पढ़नी आए अच्छे से। आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं काफ़ी सारे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स वी रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक। सो देखिए, ऑल इज़ फॉर द बेस्ट, ये है हमारी स्टोरी का नाम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ कोर्ट जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ किंग। देयर लिव्ड अ कोर्ट जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ अ किंग। जेस्टर कौन होता है बेटा? JESTER। जेस्टर मीन्स होता है विदूषक, जो उसके दरबार में रहता है, या मंत्री कह सकते हो आप, सलाहकार। ठीक है, देने वाला, सलाह देने वाला, जो कि बहुत ज्ञानी होता है, प्रोफेशनल क्लाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति को मतलब कोई एक पर्सनल जो सलाहकार होता है वो। ही वॉज वेरी वाइज, वह बहुत चतुर था, बुद्धिमान था। द किंग लाइक्ड हिम वेरी मच, किंग उसे बहुत प्रेम करते थे। वन डे द किंग्स वन फिंगर वॉज कट ऑफ। एक दिन राजा की एक उंगली कट गई। इन एन एक्सीडेंट, कट ऑफ इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में उसकी उंगली कट गई राजा की। द किंग शोड हिज ब्लीडिंग एंड टू द कोर्ट जेस्टर, मतलब उसने खून से मतलब हाथ से खून जो निकल रहा था उसको दिखाते हुए अपने उस जेस्टर को बताया। द जेस्टर सेड, उसने कहा, हिज हाईनेस डोंट वरी, आप चिंता न करें, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, ये जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। दीज वर्ड्स ऑफ द जेस्टर मेड द किंग एंग्री, ऐसे शब्द थे जेस्टर के जिससे राजा को गुस्सा आ गया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया। ही हैड एक्सपेक्टेड सम वर्ड्स ऑफ सिंपैथी फ्रॉम द जेस्टर, उन्होंने जेस्टर से कुछ अच्छे शब्दों की कामना की थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। द किंग वॉज सो एनॉयड दैट ही ड्रोव द कोर्ट जेस्टर आउट ऑफ हिज कोर्ट, वो बहुत गुस्से में आ गया। कौन? राजा, उससे बहुत चिढ़ गए और उन्होंने गुस्से में आकर के उस जेस्टर को कोर्ट से बाहर निकाल दिया। द जेस्टर हैड हर्ट द किंग्स फीलिंग, क्योंकि उस विदूषक ने जो है राजा की भावनाओं से खेल गया, मतलब उसकी भावनाओं को चुभ गया था वो, तो उसको बहुत बुरा लग गया राजा को, इसलिए इसने उस जेस्टर को उसने कोर्ट से बाहर निकाल दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द किंग वेंट आउट फॉर हंटिंग, राजा शिकार के लिए गया। व्हेन ही ग्रीव टायर्ड, वह बहुत थक गया था। ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट, एक पेड़ के नीचे रुक गया वो रेस्ट लेने के लिए। सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ सेवेजेस, मतलब कुछ देर बाद उसके चारों तरफ जो है मतलब जंगल में जो लोग रहते हैं वो आ गए थे चारों तरफ। किसके पास? राजा के पास। दे वर हैप्पी टू फाइंड अ हेल्दी पर्सन, वो मतलब बहुत खुश हुए, एक हेल्दी मतलब स्वस्थ व्यक्ति को देख करके वो बहुत खुश हुए, जो जंगल के लोग थे। whom they could sacrifice to their goddess, वो बलि देने के लिए अपनी गॉडेस की उसको ले जाने लगे। उनकी मतलब वो राजा जो था बहुत हष्टपुष्ट था शरीर से, तो उसको देख करके वो लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके जो देवी दुर्गा थी, मतलब कोई भी उनकी जो देवी थी उन पर वो बलि चढ़ाते थे, उसके लिए बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया था। द किंग वॉज हेल्पलेस बिफोर देम, मतलब किंग अब पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गया था। हेल्पलेस का मतलब बिना सहायता के। ही कुड नॉट सेव हिमसेल्फ, वह अपने आप को अब नहीं बचा सकता था। दी सेवेजेस टुक द किंग टू देयर लीडर, वो जो जंगल के लोग थे वो उसे पकड़कर अपने लीडर के पास ले गए। एज द लीडर लुक्ड ओवर द किंग,
जैसे ही उस लीडर ने राजा को देखा, हिज आइज फेल ऑन द वाउंड इन द फिंगर, मीन्स हिज आइज फेल ऑन द वाउंड इन हिज फिंगर। जैसे ही उस मतलब जो लीडर था उनका, उसकी नज़र राजा की उंगलियों पर गई। मदर विल नॉट एक्सेप्ट द सेक्रीफाइस ऑफ अ मैन विद अ फिजिकल डिफेक्ट, सेड द लीडर। उसके लीडर ने कहा कि जो माँ हैं वो किसी भी मतलब जो व्यक्ति फिजिकली डिसेबल हो, मतलब किसी भी विकलांग व्यक्ति का, अब वो विकलांग तो नहीं था, जिस व्यक्ति में फिजिकल डिफेक्ट होता है, प्राकृतिक कमी होती है, उस व्यक्ति की बलि माँ नहीं लेती है। दिस मैन थॉट हेल्दी, ये व्यक्ति हेल्दी है, थॉ हेल्दी, इज़ नॉट फिट फॉर एन ऑफरिंग टू द गॉडेस, लेकिन ये माता की बलि के लिए अच्छा नहीं है। लेट हिम गो अवे, इसे जाने दो। कंटिन्यूड द लीडर, ऐसा लीडर कह के बोलता है, मतलब बोल रहा था वो वहाँ पर। द किंग देन रियलाइज्ड द विजडम बिहाइंड द वर्ड्स ऑफ द कोर्ट जेस्टर। अब राजा के अंदर जो जेस्टर ने कहा था उन शब्दों की याद आई राजा को, कि उसने कहा था जो था, आज अगर उसकी उंगली नहीं कटी होती तो वो बलि चढ़ जाता। तो ऐसा उसने सोचा कि जो जेस्टर ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। द वाउंड इन हिज फिंगर हैड इंडीड सेव्ड हिज लाइफ, मतलब जो उसकी कटी हुई उंगली थी उसने उसकी लाइफ यानी जीवन को बचा लिया। इट वॉज इंडीड ऑल फॉर द बेस्ट, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। व्हेन द किंग रीच्ड द कोर्ट, जब राजा दरबार में पहुंचा, ही ऑर्डर्ड द कोर्ट जेस्टर, उसने जेस्टर को बुलाया, टू मीट हिम इमीजिएटली, वो है उससे इमीजिएटली मिले एकदम। द किंग नैरेटेड टू हिम द होल स्टोरी, राजा ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। एंड अप्रिशिएटेड हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमानी पर बहुत उसको प्रोत्साहित किया। द कोर्ट जेस्टर देन सेड, कोर्ट जेस्टर ने कहा, यू एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी। द कोर्ट जेस्टर देन सेड, उसने कहा, योर एक्सीलेंसी, इट इज़ ऑलवेज फॉर द बेस्ट, ये मेरे लिए बहुत अच्छी रही है, बेस्ट है सबसे। इवन माई डिसमिसल वॉज फॉर द बेस्ट, मतलब मैं अगर कुछ गलत भी सोचता हूँ तो वो भी सही रहा। इफ़ यू हैड नॉट बीन एंग्री विद मी, अगर आप मुझसे एंग्री नहीं होते, आई वुड हैव गॉन विद यू टू द जंगल, तो मैं आपके साथ जंगल में जाता। एंड देन द वाइल्ड सेवेजेस वुड हैव सेक्रीफाइस्ड मी टू द गॉडेस, और अगर मैं आपके साथ जाता तो बलि मेरी चढ़ जाती राजा जी आपके साथ में। देखिए जेस्टर कितना बुद्धिमान था सच में, मतलब उसने ये बोला कि देखिए राजा, अगर मुझे आप कोर्ट से बाहर नहीं निकालते तो आप जंगल में शिकार के लिए जाते, मुझे अपने साथ लेके जाते, और अगर आप उनके लोगों के बीच में फंस जाते तो फिर मैं भी पकड़ा जाता, और आपकी बलि ना होते हुए मतलब आपकी उंगली कट चुकी थी तो मैं बलि चढ़ जाता। तो देखिए उसने फिर भी कितना अच्छी मतलब बुद्धि की बात बताई कि किस तरीके से मेरा भी प्राण बच गया, मतलब उस आपका गुस्सा होना भी जायज़ था, वो भी एक अच्छे के लिए था। तो ये बातें थी, देखिएगा, मतलब नेगेटिविटी बंदे के अंदर बिल्कुल नहीं थी। अगर बंदा पॉजिटिविटी सोचता है तो वो आगे बढ़ता ही जाता है, ठीक है ना। वाइल्ड सेवेजेस वुड हैव सेक्रीफाइड मी टू द गॉडेस, इन फैक्ट द डिसमिल हैव सेव्ड माई लाइफ, मतलब डिसमिसल मीन्स आपकी जो अंदर दुर्भावना थी मेरे लिए वो भी अच्छी साबित हुई। देखिए गलत को भी बिल्कुल और अच्छे से समझा के बता रहा है वो, कि जो मेरे साथ गलत किया वो और अच्छा हुआ आपसे भी, सच में। द किंग वॉज सो हैप्पी विद द कोर्ट जेस्टर, अब किंग तो खुश होगा ही उससे बहुत ज़्यादा। देन दैट ही मेड हिम हिज एडवाइज़र, जिससे उन्होंने उसको अपना सलाहकार बना लिया। देखिए कि कितनी अच्छी स्टोरी मिली स्टूडेंट्स। इससे यही हमको सीख मिलती है कि जो होता है वो अच्छे के ही लिए होता है। हमको लगता बहुत बुरा है लेकिन जो होता है वो अच्छे के ही लिए होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सो ये एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए, ये जो वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं इनको भी पढ़ें। जेस्टर मीन्स प्रोफेशनल क्लोन, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखा गया हो। सेवेजेस मीन्स वाइल्ड मैन, जंगल में जो लोग रहते हैं वो जंगली लोग। टेम्पर मीन्स टू बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, ऑफरिंग, अपना मतलब बलिदान, बलि
देते हैं वो बलिदान देना, सेक्रीफाइस, ठीक है, बलिदान देना, अपने आप को दूसरे के प्रति समर्पित करना। क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइजेज हैं, आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया है पूरा, आप उसके हेल्प से भी आप खुद पढ़ सकते हैं और समझ के इनको फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। लेसन 2 ऑल इज फॉर द बेस्ट, पूरी स्टोरी आपको समझा दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप अच्छे से स्टोरी को पढ़िए, समझिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।